कि बिलावल भुट्टो साहब की आज जो शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई? कुछ मामला ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गए? जी, आपके इस सवाल से एक मुझे बोलने दी अमेरिका की जो बात आपने की है। मैं तो कम से कम जब मैं मीडिया देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने तो कभी ऐसा मीटिंग नहीं देखा है दो मुल्कों के सरबराह का जो एक समझ लो चौराहे पे मीटिंग थी, मीडिया वाले माइक उनके मुंह में घुसेड़ रहे, बराबर में खड़े हैं, मतलब कोई डिस्कशन होती है, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है, कोई दो मुल्कों के बीच में कोई मुज़ाकरात होते हैं। तो ये किस टाइप का मीटिंग था जो मीडिया वाले भी मनपसंद खड़े और वो सूट पे एतराज करे, माइक उनके मुंह में घुसेड़े जा रहे? तो ये चौराहे पे कोई मीटिंग थी? ये तो मुझे कोई दुनिया के सुपर पावर के सदर की ऑफिस में तो नहीं लग रहा था कोई मीटिंग। बहरहाल जो उसकी बेइज्जती की है वो पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ी देर के लिए कादर मंदोखेल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए कहीं ये तो नहीं लगा कि ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मनाजर हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगा? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम और अपोजिशन की जमातों के बीच तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता रहा है। आजाद साहब, पार्लियामेंट के अंदर दुनिया भर में झगड़े भी होते हैं, डिबेट भी होती है, नाराबाजी भी होती है। ये तो व्हाइट हाउस का इनका सदर का ऑफिस था, तो किसी चौराहे से तो कम तो नहीं था ना। मैं तो सिर्फ उसको कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, हमें व्हाइट हाउस की तो बहुत फिक्र है मंदोखेल साहब, लेकिन अपनी पार्लियामेंट का भी तो कुछ बताए ना। असेंबली की बात नहीं, पार्लियामेंट का पूरी दुनिया में होता है। पार्लियामेंट में झगड़ा होता है। क्या पीटीआई के दौर में क्या आपने मुराद सईद को टेबलों के ऊपर चढ़ते हुए भागते हुए नहीं देखा? तो ये तो दुनिया भर, क्या कोरिया में नहीं होता है, दूसरे मालिक में नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है। बहरहाल आपको व्हाइट हाउस से ये तवक्को नहीं थी? सवाल है बिलावल भुट्टो साहब। जी, आपको व्हाइट हाउस से तवक्को नहीं थी? नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस और सुपर पावर, वाइट सुपर पावर, और उनके दफ्तर में इस तरह मेहमान प्रेसिडेंट के साथ बदसलूकी, बदतमीजी और अपनी येलो जर्नलिज्म के जरिए उनसे सवालात मुंह में डालना कि भाई तुम सूट में नहीं आए। वो बेचारा हालात जंग में है, उनके ऊपर बमबारी हो रही है और आपके तहत सूट क्यों पहन के नहीं आए? तो बहरहाल बड़े अफसोसनाक है। लेकिन अच्छा, आप ये बताएं कि क्या इस रवैये की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर ट्रंप की मजम्मत करती है? इस हवाले से आप किसके साथ खड़े हैं ये तो बता दें। आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी है, ज़ेलेंस्की के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ? मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन एक अदना सा रुकन के हिसाब से मैं शदीद मजम्मत पे करता हूं और मैं ये कहता हूं कि यूक्रेन के सदर पे शाबाश है जो उन्होंने उनकी बातों का जवाब भी दिए और उनके सामने झुका भी नहीं है। तो मैं तो शाबाशी दे रहा हूं। बाकी जो आपका सवाल था बिलावल साहब की, वो कल मीटिंग आज नहीं हो सकी। यकीनन बिलावल साहब की मुसरफियात हो सकती है और इस वजह से वो जा नहीं सके, तो मुलाकात कल हो जाएगी। और जो हमारे मसले जो खदशात है और हमारी जो पंजाब की सतह पे या सिंध में नीचे कैनाल की बात है, यानी आप देख रहे हैं कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को चोलिस्तान बनाना है। ये पॉलिसी तो हमने कभी दुनिया में नहीं देखी है। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो कालाबाग डैम का ड्रामा था वो भी तो बड़ा अरसे से चला था। क्या वो बन गया? मैं आपको ये बनी पीपल्स पार्टी के एक रुकन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं सिंध के एक बाशिंदे के हिसाब से बता रहा हूँ। सिंध के एक बाशिंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करा है। इवन के मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बाकायदा मीडिया को खत लिखे शहबाज शरीफ साहब को कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बाकी जो कराची को पानी का मसले के ऊपर है और बाकी जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब जो हल्का है या मुखबरी खास मुस्तफा कमाल का जो हल्का है, वहाँ K5 मनसूबा बना था। शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे इनकार किए। K4 मनसूबा 25 साल से इल्तिवा का शिकार है। यहाँ सिंध में 21 लाख जो सैलाब के मकानात है उसमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा न होने के बराबर है। दो सूबों में जो हमारा समंदर लगता है, हमारी हुकूमत है, वहां सी अथॉरिटी बना जा रहा है, हमसे मशावरत नहीं किए जा रहे। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारे मसले मसाइल है, कल परसों आपके सामने जो है ना मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये जहाँ तक कैनाल का ताल्लुक है, वो तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की मुशावरत से ये हुआ। वफाकी सतह पे जब हुकूमत ने फैसला किया तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑन बोर्ड थे। अब कह रहे हैं कि वो मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, कोई अनबोर्ड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आप अगर ग्रीन पाकिस्तान की इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो यकीनन एक मीटिंग है ग्रीन पाकिस्तान में कुछ 6 नहरों का जिक्र नहीं था।
तो ये 6 नहरें तो बाद में आप खुद सोचे कि दरिया सिंध का जो पानी है, यानी ये ऐसा अकॉर्ड के मुताबिक ये है कि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो पानी जो है ना मुनसिफाना तकसीम होगा। अब जब ऊपर से पानी कम आ रहा है और पंजाब कहते हैं हम अपने हिस्से का पानी चोरिस्तान को दे रहे हैं, तो भाई जब ऊपर से पानी कम आ रहा है तो आपका हिस्सा, हमारा हिस्सा, बलूचिस्तान का हिस्सा वैसे कम है, तो आप 6 नहरें कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं कमरुल इस्लाम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी को भी, तो आपको क्या लगता है ये पीपल्स पार्टी की कोई वाकई नाराज़गी है, अख्तलाफात हैं, या फिर ये कोई सियासी हिकमत अमली है? देखें, आप 1 साल अगर पीछे चले जाएं, यही दिन थे पिछले बरस रमज़ान में, और उसके बाद बजट जब आ रहा था, तो इस किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं था, और इंतखाबी इत्तेहाद भी होता बिलफर्ज तो ये 2 सियासी जमातों के दरमियान होता जिनके अपने नजरिए, जिनका अपना अपना वोट बैंक है, और वो वोट बैंक किसी न किसी हवाले से सूबाई सतह पे तकसीम भी है। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात सियासी जमातों में होते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी वो पोर्ट्रे हुए हैं, अगर आप मेंबर्स की तकारीर उठा के देख लें तो मुख्तलिफ हवालों से, और वो बेसिकली 2 सूबों या 4 सूबों के दरमियान जो बातें हैं उस हवाले से होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी संजीदा रुख इख्तियार कर लेगा कि जिससे हुकूमत ही गिरा दे या पीपल पार्टी हुकूमत से निकल जाए, या कोई सियासी जो तब्दीलियां हैं उससे वकूअ पजीर हो जाएं। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के कोई वजीर तो आपने लिए नहीं है कि वो काबीना से इस्तीफा दे देंगे, तो सदर आसिफ जरदारी ऐवान सदर से तो इस्तीफा देने वाले नहीं है। नहीं, इस्तीफों की नौबत तो तब आती है जब कोई मामला ज्यादा संगीन हो जाए। तो इससे पहले भी बारहा इस किस्म के मामलात हुए, हर एक की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा जो पार्टीज हैं उनकी भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप ये कह रहे हैं वोट पॉकेट्स हैं। कमरुल इस्लाम साहब, आप तो ये कह रहे हैं कोई इतने बड़े खिलाफात नहीं है, लेकिन ये सिंध का जो पानी है जिसकी तकसीम के हवाले से सूबों में एक मुआहदा है, क्या ये नहरों का निकालना ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल, मुआहदे की खिलाफ वर्जी उस वक्त होगी जब जो 1991 का वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड है उसमें हिस्से की खिलाफ वर्जी होगी। अगर कोई सूबा अपने हिस्से में से जो उसका लिखा पड़ा हिस्सा है उसके अंदर से अगर कोई एक नहर की निस्बत दूसरे में दे पानी, या एक खित्ते एक इलाके की निस्बत दूसरे में दे, तो वो कोई ऐसी इख्तलाफी बात नहीं होनी चाहिए। और जो अगर कोई गलतफहमी है भी तो वो दूर हो जाएगी जब क़यादत आपस में बैठेगी। अभी तो जो आप कह रहे हैं कि मिडिल टीयर के जो बयानबाजी हो रही है, और कुछ इसको ज्यादा महमेज उसने बख्शी कि जब सूबों के दरमियान कारकर्दगी के हवाले से कुछ बयानबाजी हुई कि इस सूबे ने ये परफॉर्म किया, तो वो तो एक हेल्दी ट्रेंड है कि सूबे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस, उसकी तरफ भी आते हैं।